साथियों नमस्कार। मित्रों, यदि यह मान लिया जाए कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया कि जिसे अर्जुन इस समस्त विश्व को भगवान का स्वरूप मानने लगे और उस ज्ञान का नाम ही यहाँ दिव्य दृष्टि है, तो क्या हानि है। साथियों, यहाँ के प्रसंग को पढ़कर यह नहीं माना जा सकता कि ज्ञान के द्वारा अर्जुन का इस दृश्य जगत को भगवत रूप समझ लेना ही विश्व रूप दर्शन था और वह ज्ञान ही दिव्य दृष्टि थी। समस्त विश्व को ज्ञान के द्वारा भगवान के एक अंश में देखने के लिए तो अर्जुन को 10वें अध्याय के अंत में ही कहा जा चुका था और उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। साथियों, इस प्रकार स्वीकार कर लेने के बाद भी अर्जुन जब भगवान से बल, वीर्य, शक्ति और तेज से युक्त उनके ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करते हैं और भगवान भी अपने श्री कृष्ण रूप के अंदर ही एक ही जगह समस्त विश्व को दिखला रहे हैं, तब यह कैसे माना जा सकता है कि वह ज्ञान द्वारा समझा जाने वाला रूप था। मित्रों, इसके अतिरिक्त भगवान ने जो विश्व रूप का वर्णन किया उससे भी यह सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवान के जिस रूप में समस्त ब्रह्मांड के दृश्य और भविष्य में होने वाली युद्ध संबंधी घटनाओं को और उनके परिणाम को देख रहे थे, साथियों, वह रूप उनके सामने था। इससे यही माना पड़ता है कि जिस विश्व में अर्जुन अपने को खड़े देख रहे थे वह विश्व भगवान के शरीर में दिखलाई देने वाले विश्व से भिन्न था। ऐसा ना होता तो उस विराट रूप के द्वारा दृश्य जगत के स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी तक के आकाश को और सब दिशाओं को व्याप्त देखना संभव ही न था। भगवान के उस भयानक रूप को देखकर अर्जुन को आश्चर्य, मोह, भय, संताप और दिग्भ्रांति आदि भी हो रहे थे। इससे भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान ने उपदेश देकर ज्ञान के द्वारा इस दृश्य जगत को अपना स्वरूप समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं थी। ऐसा होता तो अर्जुन को भय, संताप और मोह, दिग्भ्रम आदि होने का कोई कारण नहीं रहा जाता। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।